बट परेशानी खड़ी हो जाती है 15x5। यूएसए के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के साथ पीस टॉक चाहते हैं। दूसरी तरफ ईरान भी पीस टॉक्स के लिए रेडी है, न्यूली सुप्रीम लीडर भी इसके लिए रेडी है, दोनों के दोनों पीस टॉक के लिए रेडी है। बट परेशानी खड़ी हो जाती है 15x5, मतलब 15x5 पे 15 पॉइंट यूएसए ने रखे हैं ईरान के सामने और 5 पॉइंट ईरान ने रखे यूएसए के सामने। क्वेश्चन ये आता है कि ये दोनों कंट्री क्या एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, हम समझेंगे इस वीडियो में। बट पाकिस्तान का क्या इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इसके अंदर, पाकिस्तान कहां से ईरान और यूएस वॉर के बीच में आ गया, इसे हम समझेंगे। हेलो एंड वेलकम टू द इंफॉर्मेशन, मैं सौरभ। लेट्स डाइव डीप इनटू इट और इसे अच्छे से समझते हैं। यूएसए ने ईरान के सामने 15 पॉइंट का प्रपोजल रखा था सीज फायर के लिए, इस वॉर को रोकने के लिए, बट ईरान ने उसे रिजेक्ट कर दिया वॉशिंगटन के 15 पॉइंट्स को। ऐसे क्यों रिजेक्ट किया और ईरान का क्या कहना है इसे हम समझते हैं। तो तेहरान ने वेडनेसडे को क्लेम किया कि उसने यूएस का जो सीज फायर वाला जो 15 पॉइंट्स का पॉइंट था ना कि गल्फ कंट्रीज के अंदर हमें पीस लेके आनी है, उसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और स्टेट ऑफ हॉर्मोज को हम कंट्रोल ही रखेंगे, ऐसा कहना है ईरान का इसको लेके। लेकिन ईरान ये भी कहता है कि ईरान हैज रिस्पोंडेड नेगेटिवली टू अमेरिकन प्रपोजल एम्ड एट एंडिंग ऑनगोइंग इंपोज्ड वॉर, ऑफिशियल सेड। मतलब कि ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है जो भी अभी वॉर चल रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेके, और उन्होंने कहा है कि ये यूएसए तय नहीं करेगा कि ये वॉर कब खत्म होगा, ये हम डिसाइड करेंगे कि ये वॉर कब खत्म होगा और किस तरीके से खत्म होगा। अब पाकिस्तान भी इसके अंदर एज ए मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है और इसके पॉइंट भी बहुत अजीब है क्योंकि यूएस ने रखा तो अजीब होंगे। चलो पॉइंट को समझते हैं। यूएस के 15 पॉइंट से पहला कि इमीडिएट सीज फायर प्रपोजल बिटवीन ईरान एंड अपोजिंग फोर्स, दूसरा है डिप्लोमेटिक टॉक्स, तीसरा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग और चौथा है कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए इनके अंदर। देन उसके बाद 5th पॉइंट है न्यूक्लियर डील जो है उस पर नेगोशिएशंस, जो नेवल प्रेजेंस है ईरान के पास उसको कम, और जो यूएस अपने बेसिस से अटैक करा है उसको कम करे, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन कम होनी चाहिए और जो फ्री ट्रूप्स हैं उनको बाहर करना चाहिए मिडिल ईस्ट से, और लिमिटेड सैंक्शंस होने चाहिए, मीडिएटर कतर, तुर्की, ओमान की तरह होने चाहिए, और जो ऑयल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है उन्हें प्रिवेंट करना चाहिए, जिनको लेके ईरान ने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया है। और ईरान ने कहा है कि अगर आपको सही मायने में पीस टॉक्स चाहिए, सीज फायर चाहिए और आप चाहते हो कि ईरान, इजराइल और यूएस वॉर रुक जाए और स्टेट ऑफ हॉर्मोज पूरी दुनिया के लिए खुल जाए जहां से दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई होता है, तो हम आपको 5 पॉइंट देते हैं। दैट मींस कि यूएसए को ईरान 5 पॉइंट देता है। उन 5 पॉइंट पर अगर आप एग्री हो तो ये पीस टॉक आगे पहुंच सकती है। तो ये 5 पॉइंट जो ईरान ने दिए हैं, पहला पॉइंट इसमें से एक स्टॉप सैंक्शंस ऑन फर्स्ट, देन दूसरा है नो मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द ईरानियन गवर्नमेंट, और तीसरा है रिस्पेक्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम और राइट्स, देन उसके बाद चौथा अनफ्रीज ईरानियन एसेट्स जो कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर है, और पांचवा है रीजनल डी एस्केलेशन। इन्हें थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं कि ये ईरान ने क्यों रखे। पहला कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस की वजह से वो अपना ऑयल नहीं बेच पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो करेंसी और ज्यादा गिर रही है। ये डाटा दिखाता है कि नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हुए हैं। पहले नंबर पे रसिया आता है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट कहता है कि नो मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द ईरानियन गवर्नमेंट। दैट मींस कि ईरान के ऊपर जो अभी तक एयर स्ट्राइक्स हो रही है या ईरान एयर स्ट्राइक कर रहा है कि वहां तक तो ठीक है, बट यूएस जो मिलिट्री भेजने की कोशिश कर रहा है ईरान के अंदर, वो वैसा ना करे बिल्कुल भी। तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे बंद करने के लिए ना बोले, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑन रखेगा लेकिन पीसफुल पर्पस के लिए। तो वेस्टर्न कंट्रीज जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए उस पर अटैक कर रही है वो ऐसा ना करें। और चौथा पॉइंट ईरान का यह है कि वो कहते हैं कि अनफ्रीज ईरानियन एसेट, क्योंकि सारी कंट्री डॉलर के अंदर ट्रेड करती है तो ईरान भी डॉलर के अंदर ट्रेड करता है। अब ईरान के जितने भी फॉरेन एसेट्स है ना वो सारे फ्रीज कर दिए। अमेरिका का उनके पास पूरा कंट्रोल है, तो उनके फ्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है कि दूसरी कंट्रीज के साथ वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रहा है किसी भी तरीके से। तो ये रीजन है। और दूसरा रीजनल एस्केलेशन, दैट मीन्स के जो सऊदी अरेबिया के थ्रू, कतर के थ्रू अटैक कर रहा है ना यूएसए अपने बेसिस से, उसे बंद करे। तो ये जो पॉइंट है जिसको लेके ईरान और यूएस के बीच में नहीं बंदी है बिल्कुल भी, और इसके बीच में कूद पड़ता है पाकिस्तान एज ए मीडिएटर। पाकिस्तान चाहता है कि वो ईरान और यूएसए का जो वॉर है ना उसको रुकवा दे। तो पाकिस्तान ऐसे मीडिएटर क्यों मर्ज होकर आ रहा है और क्या इसको एक्सेप्ट भी किया है? तो इसमें दिखा रखा है कि इस्लामाबाद जो है वो चाहता है कि वो ईरान के बीच में और यूएस के बीच में मीडिएटर का रोल प्ले करे और कोशिश करे कि ये पीस टॉक्स हो जाए, ये सीज फायर हो जाए। बट ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी किया है। लेटर ऑन हमें खबरें मिलती हैं कि यूएस के कुछ स्पीकर्स हैं, उन्होंने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया कि हम पाकिस्तान को क्यों बीच में लेके आएंगे, इसलिए भी। और पाकिस्तान के जो 15 पॉइंट्स है ना, मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान कैसे एग्री कर गया। और पाकिस्तान एज अ पीस मेकर भी इमर्ज होकर आना चाहते हैं, पॉजिटिव इमेज की तरह। बट हम जानते ना तो यूएस उसको इतनी इंपॉर्टेंस देता है और ना कोई और कंट्री। ऑल्दो कि
इजिप्ट भी इसके अंदर एक कंट्री आ रहा है और इजिप्ट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहता है पीस मेकिंग में, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से भी बात करी और ये ट्वीट किया जिसमें लिख रखा है कि हम दोनों प्रतिबद्ध हैं, मतलब डेडिकेटेड है टू स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके। और जयशंकर प्रसाद ने तो ये कहा कि हम पाकिस्तान की तरह कोई दलाल नहीं है जो मीडिएट करें इस चीज को लेके। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम डज ईरान है? क्या उसमें फुल डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, थियोरेटिकल रिपब्लिक है या मिलिट्री डिक्टेटरशिप है? तो अब ये नहीं पता है कि ये 15 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स पे ईरान या यूएसए एग्री होंगे या नहीं होंगे, ये वॉर कितना ज्यादा लंबा चलेगा, क्या टाइमलाइन है। अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसे जरूर रखें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो वी कैन ग्रो टुगेदर।